गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल पंडित स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों से बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार टॉपिक पे। जैसा कि आपने सुना होगा, मैंने कल एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे और बताया था कि आज के बाद मतलब आज से कल जो है कि हमारा 90 दिन का ट्रेनिंग सेशन शुरू हो रहा है, जिसका पहला दिन आज है। और मैंने कल कुछ मेन पॉइंट बताए थे, उस पर मैं विस्तार से आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। पहला पॉइंट हमारा था हाउ टू सक्सेस कैसे हों, हम सक्सेस कैसे हो सकते हैं, इस बिज़नेस में हम सफल क्यों नहीं होते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। अभी चर्चा करने वाले हैं क्योंकि इस बिज़नेस की इस बिज़नेस में अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। पहली चीज़ क्या है, अगर हम इस बिज़नेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। पहली चीज़, हमें वो काम करने हैं जो काम करते करते आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं वो काम नहीं करना है। क्योंकि अगर वो काम करने से सफलता मिल गई होती तो दोस्त आज हम सक्सेस हो गए होते। तो इसका मतलब वो काम करने से सफलता नहीं मिली है तो वो काम नहीं करने हैं। जैसे सुबह देर से सो के उठना, खूब मोबाइल देखना, रील स्क्रॉल करना, किताबें ना पढ़ना, लोगों की बातें ना सुनना, लर्निंग पे फोकस नहीं करना, लिस्ट नहीं बनाना, ड्रीम नहीं लिखना, लोगों को प्लान नहीं देना, प्लान के विषय में जानकारी नहीं लेना, जैसा कि प्रोडक्ट के विषय में जानकारी नहीं लेना। ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आप वहीं पे रहोगे जहाँ पे आज आप हो, जहाँ पे आज आप हो, जहाँ पे होने के जिम्मेदार आप ही हो। क्योंकि दोस्त, सक्सेस होने के लिए कोई आपको सक्सेस नहीं कर सकता है जब तक आप सक्सेस होना नहीं चाहोगे। आपको सक्सेस होने के लिए क्या करना होगा, उन पे आज हम बात करने वाले हैं। पहली चीज़, अपनी आदतें बदलनी होंगी। अपनी आदतें बदलनी होंगी। जो आदत हम अपनाते हुए आज यहाँ तक आए हुए हैं, उन सारी आदतों को हमें छोड़ना होगा। हमें अपने आप को अपडेट करना होगा। अपडेट करने का जो पहला माइंडसेट है, आपका एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। आप अपना नज़रिया बदलिए। आपने क्या सोचा है अभी तक, मैं नहीं जानता हूँ आपने क्या सोचा क्या नहीं सोचा। अगर दोस्त आज आप इस ट्रेनिंग सेशन में आए हुए हो और 90 दिन का ये ट्रेनिंग सेशन लेना चाहते हो तो दोस्त 90 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सो दोस्त, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपने अपने आप को सक्सेस की तरफ चलने का पहला कदम शुरू कर दिया है। सो आज हमारा पहला कदम है सक्सेस का, जो हमारा 90 दिन का ट्रेनिंग सेशन है उसका पहला कदम है। और इस पहले कदम में आज हम बात करने वाले हैं इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर हमें सक्सेस होना है, MLM इंडस्ट्री में अगर हमें सक्सेस होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हमें सक्सेस होना है तो क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस बिज़नेस में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना है और क्या होनी चाहिए, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहली होती है 8 स्टेप ट्रेनिंग। इस 8 स्टेप ट्रेनिंग ये लेना बहुत ज़रूरी है। हर एक बिगनर को लेना चाहिए और हर एक एक्टिव लीडर को भी लेना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में ट्रेनिंग लेने से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट होता रहता है। पहली चीज़ क्या है, व्हाई नीड ट्रेनिंग, हमें ज़रूरत क्यों है। दोस्त, ट्रेनिंग की ज़रूरत हमें इसलिए है जैसे हम भूखे होने पर हमारे पेट को भोजन चाहिए। अच्छा दोस्त, दिमाग में भी खुराक होती है, दिमाग में भी भूख आती है, दिमाग भी अपडेट होता है। तो दिमाग को अपडेट करने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको लर्निंग करना चाहिए, आपको पॉजिटिव मोटिवेशनल वीडियो देखने चाहिए, आपको लर्निंग सेशन लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके दिमाग को भी खुराक मिलना शुरू हो जाएगा। जब आपके दिमाग को खुराक मिलेगी तो आपका दिमाग खाली नहीं होगा, आपका दिमाग भरा रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड से आपका माइंड भरा रहेगा। हमें इसलिए ट्रेनिंग लेनी है।
क्यों करें, बात करते हैं। अब हम यहाँ पे जब टॉपिक पे आ ही चुके हैं तो बात करते हैं क्यों करें डायरेक्ट सेलिंग, क्यों करना है हमें डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इसलिए करना है, अगर यहाँ पे हम इनकम की बात करें, हम पैसा कमाने की बात करें अगर, तो हम दो ही ऑप्शन से पैसा कमा सकते हैं, या तो हम जॉब करेंगे या तो हम बिजनेस करेंगे। अब जॉब में क्या है, जॉब करने के लिए यहाँ पे एजुकेशन, पहली बात है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वैसा आपको यहाँ पे इनकम मिलने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ टैलेंट होना चाहिए। अब आपको एजुकेशन तो है बट टैलेंट नहीं है उस सिस्टम का, उस सर्विस का, जो आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उसका आपको टैलेंट नहीं है, तब भी आपको यहाँ पे एजुकेशन से पैसा नहीं मिलता है। जैसे आप यहाँ पे आए और आपने एक कोई जॉब की और जॉब में आपने अप्लाई कर दिया और आपका जॉब में सिलेक्शन हुआ बट टैलेंट नहीं है तो भी आप नहीं कर सकते। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, देखा जाए तो आज के जो समय चल रहा है इस माहौल में अपॉर्चुनिटी की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है। टाइम, अगर देखा जाए तो टाइम का बाउंडेशन है और इनकम फिक्स है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं, आपको अगर इस अपनी जॉब को आगे बढ़ाना है, जॉब में बने रहना है, तो आपको बॉस का फॉलो भी करना पड़ेगा। अगर बॉस को आप फॉलो नहीं करोगे तो भी आप यहाँ पे नहीं सक्सेस हो पाओगे, क्योंकि बॉस को फॉलो करने का मतलब है कि जब आप बॉस को फॉलो करोगे तो वो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा, आपको एक फिक्स सैलरी देगा, समझ रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। जॉब सिक्योरिटी ट्रीट, मतलब कहें तो जॉब सिक्योरिटी ट्रीट नहीं है, जॉब से आप अपने परिवार को सिक्योर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं बिजनेस। बिजनेस के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत है। अगर हम दो तरीके हैं अवे टू अर्न, जो हमें डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है इसको आपको आज समझना, मैंने क्या कहा था उस पर बात कर रहे हैं। एक जॉब है, दूसरा बिजनेस है। बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट कर दिया नहीं चला तो रिस्क भी है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं मार्केट में, कर तो दिए गए, इन्वेस्टमेंट कर दिया, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा दिया गया, बट नहीं चले तो रिस्क। दूसरी चीज़ है, मार्केट की कंपटीशन बहुत है। मार्केट में कंपटीशन बहुत है, क्योंकि अगर आप एक दुकान खोलते हो, बगल में दुकान खुल जाती है तो आपका कंपटीशन हो जाता है, आपके बगल में आपका कंपटीटर आ जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दूसरा, टाइम भी आपके पास होना चाहिए, टाइम भी आपका यहाँ पे लगाना है। और पांचवा है यहाँ पे, छठा जो है आपका वो है टैलेंट नहीं है तो आप बिजनेस में भी कामयाब नहीं हो सकते हो। अच्छा, बात आती है आपने जॉब भी नहीं किया, आपने बिजनेस भी नहीं किया, तो कोई रास्ता है आपको सफल होने का? हाँ दोस्त, एक ऐसा रास्ता है जो आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, और उस रास्ते का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें अगर हम, यहाँ पे जितना ज़्यादा ज़रूरी किसी काम को करना है, कहते हैं ना जितना, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और आज के डेट में ट्रेंड है डायरेक्ट सेलिंग का, जैसे कभी न कभी ट्रेंड हुआ करता था। बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, जैसे 1950 की बात करें, 1950 में प्लास्टिक का ट्रेंड आया, 1950 में प्लास्टिक का ट्रेंड आया, मगर तब लोग कह रहे थे क्या प्लास्टिक आ रही है, इससे क्या होगा, इससे क्या हमारे व्यापार में या हमारे काम यूज आएगी। और दोस्त आज देख रहे हो प्लास्टिक की कितनी ज़रूरत है लोगों को। ये 1960 में ऑयल की इंडस्ट्री आई, ठीक है, ऑयल आपका 1960 में आया, तब भी लोगों ने ना नुकुर खूब किया, मगर आज ऑयल इंडस्ट्री चल रही है। 1970 में ऑटोमोबाइल, कार, ये सब इंडस्ट्री आई, यहाँ कार का व्यापार, आज भी देखिए कार बहुत ज़्यादा चल रही हैं। 1980 में कंप्यूटर आया, लोग पहले कहते थे कंप्यूटर आ जाएगा तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, कंप्यूटर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, बट कंप्यूटर आज लोगों के लिए उतना उपयोगी हो गया है जितना उपयोगी आज
होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे सन 2000 में टेलीकॉम इंडस्ट्री आई। टेलीकॉम इंडस्ट्री आई सन 2000 में। और बात करते हैं जब वो इंडस्ट्री आई, लोग पीसीओ खोलते थे, लोग क्या करते थे, एक रुपये में एक मिनट 2 मिनट बात करवाते थे। तब वो इंडस्ट्री चल रही थी, बहुत अच्छे से बूम किया इस इंडस्ट्री ने। और ये इंडस्ट्री लगभग में 5, 6, 7 साल अच्छा चली। और इस इंडस्ट्री की बात करें अगर, तो यहाँ पे जब उस ज़माने में लोग पीसीओ खोला करते थे और पीसीओ से लोग एक अच्छी इनकम किया करते थे। बट सबका दौर होता है। आज टेलीकॉम इंडस्ट्री, आज वो जो बिज़नेस होता था वो बिज़नेस आज फ्लॉप हो चुका है। अगर आज आप कोई पीसीओ खोलते हो तो आपका चलने वाला नहीं है। तो दोस्त, ये बूम कर गया, जब समय था तब बूम किया। ऐसे ही सन 2010 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री आई। सन 2000 में सन 1990 में टेलीकॉम आया। उसके बाद सन 2000 में इंश्योरेंस इंडस्ट्री आई। इंश्योरेंस 2010 में आई। लोगों ने खूब बीमा करवाए। धीरे धीरे ट्रेंड चलता रहा और धीरे धीरे ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री इतना मार्केट में हो गई। और आज की डेट में देखिए, कुछ कंपनियां मार्केट में आई, इंश्योरेंस के मामले में लोगों के साथ फ्रॉड किया और मार्केट में आज इंश्योरेंस से लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठने लगा है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का समय होता है, समय रहते उस काम को कर लिया जाए, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। सो दोस्त, मैं बात करने वाला हूँ आज की डेट में आपके साथ एक ऐसी इंडस्ट्री आ चुकी है जिस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और उसने 2010 में शुरुआत की। 2010 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई और बहुत अलग लेवल पे बूम किया। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उस लेवल पे बूम किया जिस लेवल पे आप सोच नहीं सकते हो। और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से बिना पैसा लगाए लोग करोड़पति बन चुके हैं। बिना पैसा लगाए बात करेंगे। बिना पैसा का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो भी आप पैसा लगाते हो उसका आप प्रोडक्ट खरीदते हो। तो यहाँ पे बिना पैसा लगाए आप यहाँ पे 100% कामयाब हो सकते हो। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि इस इंडस्ट्री में सक्सेस लोग कितने हैं, इस इंडस्ट्री में कितने लोग आज कामयाब हैं, ये आपको यहाँ पे देखना है। सो दोस्त, बात करने हैं पीपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। 2013 में 48 लाख लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थे। यही 2017 में आंकड़ा 57 लाख का हुआ। और 2019 में अगर बात करें 74 लाख का आंकड़ा हुआ। और 2021 में 87 लाख का आंकड़ा हुआ। और 2025 में आंकड़ा बढ़ते बढ़ते आपका हो गया है यहाँ पे 1,81,00,000 लोगों का आंकड़ा हो गया है। मतलब ये इंडस्ट्री धीरे धीरे बन चुकी है भारत में। के पॉइंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, अगर बात करें यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों है, डायरेक्ट सेलिंग में हम कैसे बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, तो 0 इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। नो एम्प्लॉयमेंट, कोई भी आपकी नौकरी नहीं है, कोई भी आप यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हो, कोई आप यहाँ के एम्प्लॉय नहीं हो। नो बॉस, कोई आपका बॉस नहीं है। नो लॉस नो रिस्क, ना कोई रिस्क है ना कोई लॉस है। मिनिमम लीगल लायबिलिटी है यहाँ पे, कोई खास लायबिलिटी भी नहीं है। वर्क फ्रॉम होम, आप घर से भी काम कर सकते हो। फेवर फ्लेक्सिबिली वर्किंग आवर, कहते हैं ना कि आपके वर्किंग समय आपके लिए फिक्स है, मतलब आप जितना चाहो उतना काम कर सकते हो। कोई आपके ऊपर बॉस नहीं है जो आपको यहाँ पे कोई टॉर्च करेगा। ठीक है, बात करते हैं टाइम कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन कहने का मतलब है, आप समझिएगा, आप यहाँ पे टाइम को कंपाउंड कर सकते हैं थ्रू डुप्लीकेशन। मतलब आप अपने जैसे यहाँ पे लोग लाके आप यहाँ पे बहुत बड़े मुकाम पे काम कर सकते हैं, क्योंकि आप टाइम को कंपाउंडिंग कर सकते हैं और अपने तरीके लोगों को लगा के डुप्लीकेशन करके आप इस बिज़नेस में बड़ा काम कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, बात करें इस बिज़नेस को अगर आप कर रहे हैं तो आपका बिज़नेस जो भी पे आउट आता है वो टैक्स कट के आता है। मतलब टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता है, जिससे सरकार को बढ़ाने में हमारी तरफ से मदद भी हो रही है। नो क्रेडिट,
यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई क्रेडिट नहीं चलता है। नो क्वालिफिकेशन रिगार्ड, कहते हैं ना कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं तब भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप कुछ भी हैं, कहने का मतलब आप पुरुष हैं, आप महिला हैं, आप सुंदर हैं, आप कुरूप हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, इसका यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। नेचुरल मैन मेड, कहने का मतलब ये भी प्राकृतिक है। और मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है जो आप सोच नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ा आपको यहाँ पे दे सकता है। आप यहाँ पे एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्त, फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नो योर प्लेटफॉर्म। आपको प्लेटफॉर्म के विषय में जानना पड़ेगा। क्या है प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म परफेक्ट, आपका प्लेटफॉर्म में क्या क्या खास होना चाहिए, जिस आप प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो उसमें क्या क्या खास होना चाहिए। प्रोडक्ट के विषय में आपको भरपूर जानकारी होनी चाहिए। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो अफोर्डेबल हो, लोगों के नीड का हो, लोगों की ज़रूरत हो। दूसरी चीज़ पे आउट भी एक शानदार तरीके का होना चाहिए। घिसे पिटे तरीके से नहीं होना चाहिए कि लोगों को मेहनत ज़्यादा कर रहे हो और इनकम कम आ रही हो। पे आउट भी ठीक ठाक होना चाहिए। तीसरा है एजुकेशन। अगर सिस्टम में एजुकेशन नहीं है, अगर उस प्लान में, उस कॉन्सेप्ट में एजुकेशन नहीं है तो आपके लिए वो प्लेटफॉर्म सही नहीं है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज ग्रोथ विद सिंगल माइंड अप्रोच, ऑलवेज ग्रोथ विद सिंगल माइंड अप्रोच, मतलब आपकी हमेशा ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसा आपके पास प्लान होना चाहिए। दोस्त, अगर इस फार्मूले को, सक्सेस फार्मूले को बात किया जाए तो इस पे हम थोड़ा सा विचार बाद में करेंगे, इस पे हम थोड़ा सा बातें बाद में करेंगे, किसी दिन मीटिंग में हम समझाएंगे। इसका एक फार्मूला है। अगर इस इंडस्ट्री में आए हो दोस्त, अगर बात करते हैं, अगर हम काम कर रहे हैं कहीं पे, अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं और अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेस बनाना चाहते हैं, कोई अगर हम एक दुकान भी खोलते हैं उसके लिए भी हम इंतज़ार करते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगाते हैं, उसके लिए भी हम इंतज़ार करते हैं, पेशेंस रखते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम आईडी लगाने के बाद हम तो तत्काल करोड़पति बनने की चाहत में अपने बिजनेस को खो देते हैं, अपने बिजनेस को हम क्विट कर देते हैं। कारण क्या है? हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। दोस्त, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियो में। सबसे पहले हम चर्चा इस पे करेंगे कि इस इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में ये पेशेंस का बिजनेस है। अगर आपके अंदर पेशेंस है, 3 साल, कहते हैं ना कि 3 साल कम से कम आपको देना ही होगा। 3 साल आपको देना होगा। 3 साल अगर आपका खर्चा भी चल रहा है, आपका खर्चा भी चल रहा है, तब भी आपको इस इंडस्ट्री में 3 साल देना होगा। क्योंकि दोस्त, आम का पेड़ फल देने में, आम का पेड़ लगाओगे तो फल देने में समय लगेगा, बट गेहूं की फसल काटने में 3 महीने का समय लगता है। निर्भर आप पे करता है, आपको बार बार बोना है, बार बार काटना है, कि एक बार बो के बार बार काटना है, निर्भर आप पे करता है। तो दोस्त, ये पेशेंस का बिजनेस, अगर आप पेशेंस रखोगे तो 3 साल के अंदर आप एक ब्रांड लीडर बन जाओगे। आपकी एक अलग क्वालिटी होगी, आपकी इनकम जो होगी, जो आप पिछले 30 साल में नहीं कमा पाए होंगे, वो आप यहाँ पे 3 साल में अर्न करने की तैयारी पे हो चुके होंगे। 3 साल में आपको इनकम आनी शुरू हो जाएगी। बस आपको पेशेंस के साथ लगे रहना है, धैर्य के साथ लगे रहना है। हाउ टू वर्क, काम कैसे करना है, काम कैसे करना है। अब लोगों के मन में सब कुछ पूछने के बाद एक सवाल आता है, काम कैसे करना है। काम करने के लिए आपको ऑलवेज फॉलो सिस्टम, ऑलवेज फॉलो सिस्टम। फॉलो सिस्टम मतलब आपको सिस्टम को फॉलो करना है। जो भी तरीके बताए जा रहे हैं उनको आपको फॉलो करना है। अगर उन तरीकों को आप फॉलो नहीं करोगे तो आप सक्सेस नहीं होगे। बात करते हैं जैसे गीता में जो लिखा है, गीता में जो लिखा है वही कब लिखा गया था, आज भी वही चल रहा है। कब लिखा गया था, आज भी वही चल रहा है। एक शब्द चेंज हुआ
कुछ नहीं चेंज हुआ, सब कुछ वही है। कोई चाहता आता गीता को फिर से लिख देता और बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देता, बट वो नहीं कर सकता है। ऐसे ही आप अगर इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हो, गीता है, कुरान है, बाइबल है, जैसे ये नहीं चेंज हो सकती, ये अपने सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, ये अपने आप को इस सिस्टम को फॉलो करके चल रहे हैं, तो आपको भी इसको फॉलो करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अगर डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है, टीचर बनना है, तो इसके लिए सिस्टम लागू होता है। अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको 5 साल देने ही होंगे। MBBS करने के लिए 5 साल देने होंगे। पुलिस बनना है तो उसके लिए आपका जो भी तरीका है, जो भी सिस्टम है, उसको फॉलो करके ही आप पुलिस बन पाओगे। टीचर बनना है, उसका जो सिस्टम है, आपको B.Ed करना पड़ेगा, TET करना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के बाद ही आप बन सकते हो। ऐसे कोई ऑप्शन नहीं, आप डायरेक्ट गए और डायरेक्ट आप बन सकते हो। बट इस इंडस्ट्री में क्या होता है कि लोग आते हैं, शुरुआत में लोग आते हैं और आने के बाद वो तुरंत ही एक अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानने लगते हैं, बिना सीखे लोगों को जानकारी देने लगते हैं और इससे वो बिजनेस में फेल हो जाते हैं। सो दोस्त, इस बिज़नेस में फेल नहीं होना है, इस बिज़नेस में कामयाब होना है, और इस बिज़नेस में कामयाब होने के जो भी सारे टिप्स हैं वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। अपडेट योर सिस्टम, अपने सिस्टम को अपडेट करते रहना, मतलब अपने आप को अपडेट करते रहना। सिस्टम तो अपडेट हो ही रहा है, आपको सिस्टम के आधार पे अपने आप को अपडेट करते रहना है। सक्सेस पथ बात करते हैं यहाँ पे। सक्सेस होने के लिए क्या है, मैंने अभी बताया, पेशेंस रखना पड़ता है। सक्सेस का मतलब, सक्सेस पथ, रास्ता क्या है, सक्सेस का रास्ता क्या है, तो इसका जो फार्मूला, इसको आप नोट कर सकते हैं, PATH, सक्सेस पथ। P का मतलब पेशेंस। अगर आपको पेशेंस नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हो। तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। पेशेंस से ही आप बहुत कुछ कर सकते हो, पेशेंस से ही आप सक्सेस हो सकते हो। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस ही सफलता की कुंजी है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा, एटीट्यूड, आपका नज़रिया कैसा है, आप देखते कैसे हो। आप इस बिज़नेस को ज्वाइन तो कर लिए, मगर इस बिज़नेस में क्या देख के ज्वाइन किए, क्या देखा आपने, आपका नज़रिया निगेटिव है, आपका नज़रिया पॉजिटिव है, निर्भर आप पे करता आप कैसे देख रहे हो इस बिज़नेस को, किस लेवल पे देख रहे हो। उसके बाद थर्ड आपका है टीचबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। अगर सीखने की जिज्ञासा नहीं है तो आप बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो। आपको सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। किताब से सीखो, वीडियो से सीखो, ऑफलाइन से सीखो, डाउनलाइन से सीखो, जिससे मिल जाए उससे सीखो, तभी आप यहाँ पे एक बड़े लेवल पे मुकाम हासिल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट H, ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए। अपलाइन के प्रति होनी चाहिए, डाउनलाइन के प्रति होनी चाहिए, सिस्टम के प्रति होनी चाहिए, समय के प्रति होनी चाहिए, अपने आप के प्रति होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये सारे गुण विकसित हैं तो आपको इस इंडस्ट्री में कोई भी कामयाब होने से रोक नहीं सकता है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग नेक्स्ट वीडियो, मतलब आज हमारा पहला दिन है, नेक्स्ट वीडियो हमारा कल आएगा। ये आपको पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को मिलता रहेगा और सारा स्टेप आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्त, अब तक अगर वीडियो में बने हुए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को, क्योंकि दोस्त आपने अपना बेशकीमती समय निकाल के इस वीडियो को देखा है और आपने अपनी लाइफ को बदलने का निर्णय लिया है और अपनी ज़िंदगी में बेहतर मुकाम हासिल करना है, इसलिए आपने इस वीडियो को देखा है। तो दोस्त, एक बात मैं कहना चाहता हूं, दोस्त इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए। आप अपने साथ लोगों की भी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, इस लिंक को शेयर करिए अधिक से अधिक। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये 90 दिन का सेशन आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है। सो दोस्त, आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।